लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पास हो गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी बिल जो है वो पास हो गया है। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पास हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया और इस पर हालांकि विपक्ष भी कई बातें कह रहा था, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि मनरेगा का जो नाम बदलने का प्रस्ताव था, जो ये बिल है जो पेश किया गया संसद में, वो पास हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रही है, लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पास हो गया है, जिसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया था। इस बिल की अगर बात करें तो ये पास हो गया है और इस पर जानकारी और बातचीत का सिलसिला लगातार संसद में देखने को मिला। और अब बड़ी खबर ये आ रही है, लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत का हवाला देते हुए भारत जी राम जी जो बिल है वो पेश किया था, अब वो पास हो गया। की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है, 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का। तो लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया था ये बिल, जो कि पास हो गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है वीबीजी और राम जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पास हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है। लगातार हालांकि इसको लेकर विरोध जताया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आप